जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद। आज जिस दवाई को लेके मैं हाज़िर खिदमत हुआ हूँ वो है क्रेनोवेट, क्रैनबेरी साशे। क्रेनोवेट तो कंपनी का नाम है। क्रेनोवेट साशे भी कहते हैं। क्रैनबेरी, ये बेरी से निकला हुआ एक एक्सट्रैक्ट होता है, उसकी ये दवाई बनाई जाती है। ये असल में एक बहुत ही मशहूर पौधा है, ग़िज़ाइयत के तौर पर भी, रिज़ल्ट के तौर पर भी। लोग इसको मुख्तलिफ़ हालत में जैसा कि जूस, सॉस वगैरह की शक्ल में भी इस्तेमाल करते हैं। ये बेरी की शक्ल की होती हैं, देख लें नीचे, ये बेरी की शक्ल में होती हैं। इसकी तारीख़ क्या है, सबसे पहले तो ये बता दूं कितने मिलीग्राम होता है। ये ईच साशे कंटेन, ये साशे हैं, इसमें क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट 250 मिलीग्राम की डोज में ये होता है। ये क्या करता है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ये कैसे बनाया गया, ये सारी तफसील मैं आपको इस तरह बताता हूँ कि क्रैनबेरी को सबसे पहले शुमाली अमेरिका में दरियाफ्त किया गया। क्रैनबेरी एक बेरी जिस तरह होती है, बेर हम खाते हैं, उस तरह का ही इसके मतलब फल होते हैं। उसी से ये दवाई बनाई जाती है या यूटिलाइज़ किया जाता है मुख्तलिफ़ अमराज के लिए। तो ये सबसे पहले शुमाली अमेरिका में दरियाफ्त किया गया। अब ये शुमाली अमेरिका, चिली और कनाडा में तकरीबन 58,000 एकड़ रकबे पर काश्त किया जाने वाला पौधा है। तो देख लें नाज़रीन, ये काफ़ी ज़्यादा काश्त हो रहा है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत और जिस्म के अंदर मौजूद जहरीले मवाद के ख़िलाफ़ लड़ने की ज़बरदस्त सलाहियत होती है। इसके इस्तेमाल से गुर्दे की मुख्तलिफ़ बीमारियों में ज़बरदस्त फ़वाइद मिलती हैं। देखें, इस पर भी इन्होंने गुर्दे का ही निशान बनाया हुआ है। ये यूटीआई यानी पेशाब की नाली की इन्फेक्शन में ज़बरदस्त फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जिस्म को मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर से बचाने के लिए भी ज़बरदस्त मुफीद है। जिस्म के इम्यून सिस्टम यानी मुदाफ़ती निज़ाम को ज़बरदस्त ताकत देती है और ब्लड प्रेशर को कम करती है। अच्छा, क्रैनबेरी में एक और बात बता दूं कि इसमें कई किस्म के विटामिन भी होते हैं। कदीम अमेरिका में क्रैनबेरी के ज़रिए मसाने और गुर्दे की बीमारियों का इलाज किया जाता था, जबकि इंग्लैंड के लोग काफ़ी अर्सा पहले इसको भूख बढ़ाने, मैदे के मुख्तलिफ़ शिकायत को दूर करने, खून की मुख्तलिफ़ बीमारियों में और सिकरी यानी सिकरी भी कहते हैं, विटामिन सी की कमी भी कहते हैं इसे, उसके मरीज़ों में भी इसको इस्तेमाल कराते थे। तो काफ़ी सारे मतलब इसके फ़वाइद हैं। रिड्यूसेस यूटीआई, वर्क्स एज एंटीऑक्सीडेंट, रिड्यूसेस नीड ऑफ एंटीबायोटिक्स। एक तहकीक में ये बात भी साबित हुई है कि क्रैनबेरी में ज़्यादा मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात होने की बुनियाद पर पेशाब की नाली की इन्फेक्शन के दौरान अगर इसको इस्तेमाल कराया जाए तो पेशाब की नालियों को मजबूती से पकड़ कर किसी भी दवाई से बच जाने वाला जरासीम क्रैनबेरी से नहीं बच पाते। बात ये होता है कि एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाएँ या पेशाब की नाली की इन्फेक्शन के लिए कोई दवाई इस्तेमाल की जाए तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो पेशाब की नाली के साथ चिमट जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं, फंस जाते हैं, वो बाहर नहीं निकलना चाहते। लेकिन क्रैनबेरी वह एक कुदरती दवाई भी है, हर्बल दवाई भी है, ये ऐसी दवाई भी है कि ये इनको साथ ले के ही पेशाब के ज़रिए निकालती है बाहर। 2019 में एक तहकीक में ये बात सामने आई कि रोज़मर्रा की खुराक में क्रैनबेरी के इस्तेमाल से दिल की मुख्तलिफ बीमारियों से बचा जा सकता है। अच्छा, और इस तहकीक में ये बात भी सामने आई कि क्रैनबेरी के रोज़ाना इस्तेमाल से जिसमें मौजूद अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी एच डी एल देखिए, कोलेस्ट्रॉल की 4 किस्में हैं, HDL, LDL, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल। तो बाकी जितने भी हैं वो ज़्यादा हो तो नुकसान है, लेकिन HDL वाहिद है, अगर ये ज़्यादा हो तो ये बड़ा फ़ायदा है। HDL क्या है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है ये। अगर जितना ज़्यादा होगा उतना दिल को ये सेहतमंद रखेगा। ये अजीब इसका मतलब कुलिया अल्लाह ताला ने एक इंसानी जिस्म में रखा हुआ है कि HDL अगर ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा जिस्म को सेहतमंद रखेगा, दिल को सेहतमंद रखेगा। इधर देख लेते हैं जी, ये है हर्बल, इंग्लिश कंपनी इसको बनाती हैं, लेकिन देख लेते हैं जी, ये विमेट्स वालों का है। हाँ जी, इधर लिखा हुआ है जी, इट इज़ अ हर्बल न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट अंडर अल्टरनेटिव एंड हेल्थ प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट रूल XYZ, मतलब जो भी कानून है ड्रैप के एक्ट 2012 उसके तहत ये इन्होंने बनाई है और ये प्योर हर्बल है। एक साशे 1 गिलास पानी में मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। खुला साशे बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करें क्योंकि वो फिर जो है ना नमी पकड़ जाता है। अच्छा, अब यूटीआई क्या है? यूटीआई ये है कि पेशाब की नाली में इन्फेक्शन आ जाती है। अपर यूटीआई, लोअर यूटीआई। अपर यूटीआई मतलब ये हो गया कि जो गुर्दे और गुर्दे की नाली जो मसाने तक आती है वहाँ पर जो इन्फेक्शन हो, तो अपर यूटीआई यानी कि अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। लोअर यूटीआई मसाने और यूरिथ्रा नफ्स, उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसको लोअर यूटीआई कहते हैं।
बाज़ औक़ात पथरी होती है गुर्दे में, वो बनती है, तो वो जगह जब छोड़ती है तो उससे जो है ना अंदर इन्फेक्शन हो जाती है। पेशाब हर वक्त गिरता रहता है, उसमें बैक्टीरिया होते हैं, जरासीम होते हैं, तो वो उसको नुकसान देता है। तो उसका हल ये होता है, एक तो पेशाब बार बार आने की दवाई दी जाए, जिस तरह ये दवाई है, या लीमू वाला पानी हो गया, या कोई भी ऐसी चीज़ जो पेशाब बार बार ले आए, डायरेटिक होगी जिसे कहते हैं। और दूसरे नंबर पर बात यह है कि उसकी निशानी ये होती है कि आप ये पेशाब का एग्जामिनेशन करें तो उसमें भी आएगा पास सेल्स आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे, या फिर रेड ब्लड सेल्स आएंगे, ज़्यादा पास सेल्स ही आते हैं। और एक ख़ास निशानी देहाती टोटका बता दूं कि मरीज़ को सर्दी महसूस होगी, सर्दी से बुखार आता महसूस होगा। तो उसमें यह है कि पेशाब आवर चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा दी जाएं ताकि उसमें इन्फेक्शन के चांसेस कम हो। तो ये बहरहाल इसका एक था। और मज़ेदार बात सुने कि गुर्दे की पथरी तोड़ने के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। एक सुबह एक शाम दें, 5 दिन, इंशाल्लाह पथरी निकल जाएगी। साइज़ उसका यूरेटर के साइज़ के बराबर हो। यूरेटर का साइज़ 6 से 8 mm तक, किसी का 4 से 6 mm तक होता है। वैसे 10 से 12 mm तक भी पथरी निकल जाती है। तो नाज़रीन, ये थी क्रेनोवेट क्रैनबेरी साशे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कुछ सवालात आपके दिमाग में हो, कमेंट्स में पूछें। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। मज़ीद कोई किसी दवाई के बारे में आपने मालूम करना हो तो मुझे कमेंट्स में बताएं, इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। आखिरी बात, जब भी दवाई लें डॉक्टर के मशवरे से लें, ऐसे बिल्कुल ना लें। मेरी मालूमाती वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको इस दवाई के हवाले से मालूमात देना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।